वेलकम डियर फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तमाम सारे बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि नंबर्स के बारे में, कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, नंबर क्या होते हैं और इसमें कौन कौन सी किस्में आती हैं। अगर हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि रियल नंबर्स हुए क्या। इस रियल नंबर से हम शुरू करेंगे, फिर हम फर्दर जाएंगे तमाम सारी टाइप्स पे। तो रियल नंबर, सबसे पहले अगर हमसे कोई कहेगा कि रियल नंबर कौन से नंबर्स हो गए, हमें ये तो पता होनी चाहिए कि रियल नंबर कौन से नंबर्स को बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपको कहेंगे कि रियल नंबर कौन से नंबर हो गए। हमने नंबर लाइन तो पढ़ा होगा, नंबर लाइन के बारे में हमने सुना होगा अपनी सबसे बेसिक क्लासेस में। फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड में भी आज बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम नंबर्स को शो करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होती है, सिंपली ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होती है। फिर उसमें यहाँ पे अगर हम ज़ीरो रखेंगे, इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 अप टू डैश 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 इनफाइनाइट तक। और इसके जो लेफ़्ट साइड में होते हैं नेगेटिव, -1 -2 डैश 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 माइनस इन्फिनिटी तक। तो इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स हम इस नंबर लाइन पे ड्रा कर सकेंगे उनको हम रियल नंबर्स कहेंगे। सिंपली रियल नंबर्स जो हम एक रियल लाइन पे ड्रा कर सके, दिखा सके, उनको रियल नंबर्स कहते हैं। अब जो रियल नंबर्स है वो फर्दर जो है दो टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, यहाँ पे रियल नंबर्स जो है फर्दर दो तरह के होते हैं। एक को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं और एक टाइप को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अगर हम रेशनल की बात करें फ्रेंड्स, रेशनल नंबर्स होते हैं, हमने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जिनको पता नहीं, सिंपली जो भी नंबर्स p डिवाइड बाई q की फॉर्म में होते हैं उनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं फ्रेंड्स। और इसमें एक और बात याद रखनी है, जो क्यों होता है ये हमें ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो एक रेशनल नंबर कहलाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें जो p होता है, जो ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और उसका डिनोमिनेटर यानी क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो के बराबर होगा तो ये नॉट एग्जिस्ट नंबर होगा। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे, कि अगर हम कोई कहेगा एग्जाम्पल दे दो ज़रा कोई रेशनल नंबर की, आप सिंपली कोई भी नंबर 1/2 लिखेंगे, ये एक रेशनल नंबर है। अगर आप लिखेंगे 3/2, ये एक रेशनल नंबर है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहेगा क्या 2 रेशनल नंबर है या नहीं, आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस, 2 इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि हम 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। जैसे 2 है, 2 को अगर हम डिवाइड बाई 1 लिखेंगे वही होगा p डिवाइड बाई क्यू। तो इन शॉर्ट सारे जो नेचुरल नंबर्स है वो रेशनल नंबर्स है। हाँ, हमसे पूछा जाएगा ज़ीरो, क्या ज़ीरो जो है वो रेशनल नंबर है? हम पहले इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे हमसे अगर कहा जाएगा क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, ज़ीरो क्या रेशनल नंबर है, हम क्या करेंगे? ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0 डिवाइड बाई 1। यस, ज़ीरो जो है p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ज़ीरो भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। अगर -1 है, -1 भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है। ये सारे नंबर जो हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में है। अब अगर हम फर्दर देखेंगे इसकी दूसरी टाइप, जिसको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स सिंपली इसका अपोजिट है, जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल √2 है। √2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? ये इरेशनल नंबर है। √3 है हमारे पास,
या √5 है हमारे पास, ये सारे जो है ये इरेशनल नंबर की एग्जांपल है। बेस्ट एग्जांपल अगर कोई कहेगा वो है पाई, जिसका वैल्यू क्या होता है 22/7 अप्रॉक्सीमेटली। क्यों पाई है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस जो है समझ आई होगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है, अगर आपसे पूछा जाएगा √4, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे √4 की बात करें, √4 क्या है, √4 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? √4 जो है एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। क्यों? हमें पता है √4 जो है ये 2 के बराबर होता है, और 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q के फॉर्म में, 2/1 तो हो गया p/q फॉर्म। ऐसी √16 जो है ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, लेकिन √2 जो है, जो परफेक्ट स्क्वायर जो भी है वो सारे हमारे क्या है, रेशनल नंबर्स है। तो ये हो गया हमारा रेशनल और इरेशनल का मसला। अब फर्दर हम देखेंगे और कौन कौन से नंबर से हमें यहाँ पे अगर हम बात करें। अब रेशनल नंबर जो है हम उनको फर्दर डिवाइड करते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शनल डेसिमल्स में, फ्रैक्शनल्स और डेसिमल्स में। इंटीजर्स याद रखना, ये पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इंटीजर्स कौन से नंबर्स हो गए। अब हमने पढ़ा रेशनल इरेशनल नंबर, इनको छोड़ के नंबर्स अगर हम काउंट करेंगे, एक ज़ीरो, और ज़ीरो से आगे 1 2 डैश 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 आगे अप टू इन्फिनिटी तक। और इनको अगर नेगेटिव लिखेंगे -1 -2 अप टू डैश 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 माइनस इन्फिनिटी तक। ये सारे नंबर्स को हम मिला के क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। अगर आपसे कहा जाएगा इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तो आप लोगों का सीधा सीधा आंसर होना चाहिए 0, और फिर नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स 1 2 डैश 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 डैश, और क्या होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स -1 -2 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। इन सारों को मिला के क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रैक्शंस या डिसिमल्स वो क्या होते हैं, हमने रेशनल नंबर पढ़े, रेशनल नंबर की टाइप ही है रेशनल नंबर। फ्रैक्शंस जो होते हैं वो रेशनल नंबर की तरह होते हैं, वो ये भी होते हैं p/q के फॉर्म में होते हैं, और हम इनको डिसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिंपली क्या होगा, 1/2 होगा, अगर हमारे पास 2 होगा, ऐसे 1/2, ये p/q के फॉर्म में है, फ्रैक्शन नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 जब करेंगे हम। अब कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं और इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 1/2 जब आप करेंगे, 2 0 0, 1 तो नीचे आएगा, यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे भी पॉइंट, फिर 0 लाएंगे यहाँ पे, यहाँ से 2 5 10, वो 0.5 लिख सकते हैं। तो 1/2 जो है हमने डिसिमल में क्या लिखा, 0.5 रखा। तो ये हम इसको फ्रैक्शनिज में भी दिखा सकते हैं और डिसिमल्स में भी दिखा सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शनिज में भी दिखा सकते हैं, डिसिमल्स में भी दिखा सकते हैं। अब उम्मीद है कि आपको इंटीजर्स जो है यहाँ पे समझ आया होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स सिंपली नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स, जो हम नीचे आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे इस ट्री में, जो हमने अच्छे से मेंशन किया है आप लोगों के लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि इंटीजर्स, अब इंटीजर्स जो है ये फर्दर जो है 2 टाइप के रखेंगे हम। एक को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और एक होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 5 2 तक, और नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 अप टू इन्फिनिटी तक। यहाँ तो ये तो हमने आपको पहले भी कहा था। अब होल नंबर्स जो है फर्दर हमने डिवाइड किया है, किस में, होल नंबर्स में एक 0 आता है और 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक आता है। तो ये 0 होता है, 0 इसको हम अकेले में 0 रखेंगे, और जो भी 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी है इसका हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। इन्हीं को ही, जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स आए 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। हो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे कुछ और नंबर्स निकल के सामने आते हैं। यहाँ पे जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसमें कुछ नंबर्स जो होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं,
और कुछ नंबर्स ना तो प्राइम होते ना तो कंपोजिट होते। याद रखना फ्रेंड्स ये पॉइंट। यहाँ पे जो भी नंबर्स, जो भी पॉजिटिव नंबर्स, हम कहेंगे जो भी नेचुरल नंबर्स, जिनको हम एक जिनके खाली दो ही फैक्टर होंगे, जिनके खाली दो ही डिवाइजर्स होंगे या दो ही फैक्टर्स होंगे, मीन्स कोई नंबर है जिसको हम अगर डिवाइड करेंगे, एक वो खुद से डिवाइड होगा और वन से डिवाइड होगा, तो उनको हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पे 3 लेंगे, अगर हम देखेंगे 3 जो है, 3 के हम क्या डिवाइजर्स निकालेंगे। देखिए 3 को कौन कौन से नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अगर हम 3 की बात करें, 3 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड बाई 1 हो गया 3, अगर एक। दूसरा, अगर हम 3 को अगर 2 से करूँगा मैं डिवाइड, क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है? नहीं होता है। लेकिन एक बात है, 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो आंसर जो है 1 आता है। इट मीन्स यहाँ पे जो 3 के जो डिवाइजर्स आए वो आया एक 3 और एक आया 1। और ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, आपके पास 2 भी एक नंबर है, 5 भी नंबर है, आप देख सकते हैं 7 है। तो ये नंबर्स ऐसे हैं जिनको एक 1 एक डिवाइज़र है, 1 से ये डिवाइड हो सकते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। तो उन सारे नंबर्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो इन शॉर्ट प्राइम नंबर्स जो होते हैं जिनके दो ही डिवाइजर्स होते हैं, एक खुद होता है और एक 1 होता है। उसके बरक्स वो नंबर्स जिनके एक तो ये दो होंगे ही होंगे और साथ साथ फर्दर कुछ और डिवाइजर्स होंगे, फर्दर और कुछ नंबर्स से भी ये डिवाइड होते होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम आपको कहेंगे 6 से। एग्जाम्पल के तौर पर 6 अगर हम कहेंगे 1 से तो डिवाइड होता है, 6 आता है, ओके 6 आता है। 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 3 ज़ार 6, 3 आता है। 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 3 2 ज़ार 6, तो 6 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 डिवाइड बाई 6 अगर मैं करूँगा तो आंसर 1 आता है। इट मीन्स एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो 6 के जो डिवाइजर्स है वो क्या है? 1 2 3 और 6। तो यहाँ पे हमने देखा इसके कितने फैक्टर है? 1 2 3 4 फैक्टर। तो 2 से ज़्यादा, एक खुद भी है, 1 भी है और 2 एक्स्ट्रा है। तो जो भी नंबर्स जिनको 2 से एक खुद और 1 से ज़्यादा फैक्टर्स डिवाइजर्स होंगे, उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है, जो 1 है, सिंगल 1 जो है वो ना तो एक प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर। 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।